छत्तीसगढ़ में आज से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य शुरू। राज्य में 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वेक्षण कार्य। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को छलावा कहा। केंद्रीय बजट 2023 के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप आज से देश में आयकर, डेब्ट, म्यूचुअल फंड सहित कई नियमों में हुआ बदलाव। और छत्तीसगढ़ के 3 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज रायपुर में इसका शुभारंभ किया। ये सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शासन की योजनाओं का जन सामान्य के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डेटा का भविष्य में नई योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गांव में जाकर उसके प्रत्येक घर में जाके सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो आवासहीन हैं या कच्चे मकान हैं उस सब की जानकारी ली जाएगी और उसके साथ साथ रसोई गैस का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तीसरा शौचालय बने हैं कि नहीं बने, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सबका सर्वे हम लोग करेंगे ताकि आने वाले समय में उसकी योजना बनाई जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर प्रगणक दलों को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के लिए रवाना किया। शासन द्वारा इस कार्य के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन की इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 आयु वर्ग के वर्ष के बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो पात्र पाए जाएंगे, उसको 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरा, उसमें जो शर्तें हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि 18 साल से 35 साल की उम्र होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 2.5 लाख से कम के आय हो, वार्षिक आय, और छत्तीसगढ़ का निवासी हो। इस अवसर पर प्रदेश के 4 युवाओं को मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश प्रदान किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं के साथ छल किया है। उन्होंने आज एक बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को न्यूनतम 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। इस साल के बजट में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये राशि सिर्फ 1 माह में खत्म हो जाएगी। वहीं बेरोजगारी भत्ता देने के नियम भी काफी कठिन बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए मात्र 250 करोड़ रुपए रखे। उनके जन घोषणा पत्र में क्रमांक 5 में ये शामिल है कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को या तो रोजगार दिया जाएगा या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 250 करोड़ रुपए अगर हम हिसाब लगाएं तो मात्र 1 महीने का है। 1 महीने में इतनी राशि समाप्त हो जाएगी। इस भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के साथ में छल किया है, उनके साथ धोखा किया है और उनको सब्जबाग दिखाया है
छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान आने वाले इस चुनाव में इस सरकार को अवश्य सबक सिखाएंगे और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। गौरतलब है कि आज से प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हुई है। इसके तहत हर महीने युवा बेरोजगारों को 2,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। रामनवमी के उपलक्ष्य में राजनांदगांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा में अयोध्या में बन रहे रामलला मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लोगों में जागृति आई है और धर्म के प्रति अद्भुत आस्था का वातावरण बन गया है। राजनांदगांव पहली बार मुझे महसूस हुआ कि 1000, 2000, 3000 की आबादी वाले गांव में भी शोभा यात्रा, तो एक वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ है भगवान राम लला के प्रति। और ये निश्चित रूप से ये प्रतीक है कि इस देश में वैचारिक परिवर्तन कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और भव्य राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण उस परिकल्पना को साकार करने का स्वरूप है। ये शोभा यात्रा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस हनुमान मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,900 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि कुल 18,040 लोग इस अवधि के दौरान कोविड से स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में 16,000 से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं और वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.77% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,900 से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन की खुराक दी गई। अब तक देश भर में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के कुल 12 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। राज्य में सर्वाधिक रायपुर जिले में 26 एक्टिव मरीज है। कल 849 लोगों की कोरोना जांच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 27 अगस्त 2017 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। बजट 2023 में की गई घोषणाओं के बाद आज से बहुत से नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इनमें नई कर व्यवस्था, डेब्ट म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव, कस्टम ड्यूटी में होने वाले बदलाव और इससे प्रोडक्ट्स पर होने वाले असर, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जैसे नियम शामिल है। नई कर व्यवस्था आज से डिफॉल्ट रूप से लागू हो गई है। इससे करदाताओं के टैक्स स्लैब में बदलाव आ गया है। साथ ही 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के लिए आयकर विभाग को आवेदन देना होगा। आज से 5 लाख रुपए से अधिक की बीमा के वार्षिक प्रीमियम आयकर योग्य होंगे। ये नया आयकर नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। नया वित्तीय वर्ष ऑनलाइन गेम के लिए भी खास होने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नगद या कोई अन्य लाभ पर अब 30% की दर से कर देना होगा। साथ ही ये कर टीडीएस के रूप में लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड को अब टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही हॉलमार्क से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। आज से 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा और दुकानदारों को इसी मार्क के गहने बेचने की इजाजत होगी।
इससे आभूषण को ट्रैक करना आसान होगा और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। रायपुर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के 3 और स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें सरगुजा जिले का सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महासमुंद का कोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कोरबा का गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इस साल फरवरी में इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। टीम ने अपने मूल्यांकन में गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 89%, खोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 85% और सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 84% अंक दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देश के हर नागरिक को मिल रहा है। योजना का लाभ लेने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। राज्य में गंभीर रोग में पीड़ित आम आदमी को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है। दुर्ग और रायपुर जिले से देखिए इस योजना के लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार के सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहायता के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में रहने वाले लोग इस योजना के फायदे को बताते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि इस योजना के तहत हमें नई जिंदगी मिल रही है। लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के लाभ की कहानी खुद लोगों की जुबानी सुनिए। हमारी स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त, तो आयुष्मान कार्ड से क्या है ना, हॉस्पिटल में हमारा फ्री इलाज हुआ। और धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का, जो उनकी वजह से हमारे पैसे नहीं लगे। हमारे को इतनी स्थिति नहीं थी कि हम पैसा लगा पाते। मेरा आयुष्मान कार्ड से अभी कुछ दिन से मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। मेरे पैर में मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, जिसके कारण से मैं लगातार 12-13 सालों से खुद ड्रेसिंग करता था और मेरा घाव ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं एडवाइस के लिए वहाँ जाके डॉक्टर साहब से बात किया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जब ड्रेसिंग खोल के देखे तो उन्होंने कहा कि इसमें स्क्रीन ग्राफ्टिंग अगर करा लोगे तो तुम्हारे घाव का लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब मैंने जानकारी ली तो पैसे की बात की, तो उन्होंने पैसा बोले रहने दो, आयुष्मान से आपके यहाँ में है करके, तो आयुष्मान से मेरा इलाज हुआ हूँ। आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का हर जिला लाभ ले रहा है, लेकिन लाभ लेने का औसत निकाला जाए तो नक्सली क्षेत्र बीजापुर में 58.1% है, तो वहीं बस्तर में 57%। दंतेवाड़ा की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत 51.1% लोग यहां इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करें तो इन जिलों में आयुष्मान योजना के तहत जो लोग लाभ ले रहे हैं उनका औसत लगभग 80% है। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लोग अपनी बात बताते हुए भावुक भी हो जाते हैं। 2-3 साल से परेशान रहे हो, तो इधर उधर बहुत लेगीस मैडम मन हा। अब मैडम मन के माध्यम से मोर इलाज हुई सेवा। मेरा नवंबर में 28 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराया था विदाउट आयुष्मान कार्ड के, बट उससे ठीक नहीं हुआ। मैंने वहाँ जाके आयुष्मान कार्ड से कराया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर इसके थ्रू ऑपरेशन हुआ और मैं चल पा रहा हूँ, अच्छे से सब चीज़ हो जाए। इस योजना के अनुसार बीपीएल कार्डधारियों को 5 लाख रुपए तक और एपीएल कार्डधारियों को 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। देश के पिछड़े जिलों में आयुष्मान योजना को सभी राज्य सरकारें ईमानदारी से लागू करें तो गरीब और असहाय परिवारों को बीमारियों और महंगी दवाइयों के बोझ से मुक्ति मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य शुरू। राज्य में 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वेक्षण कार्य। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को छलावा कहा। केंद्रीय बजट 2023 के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप आज से देश में आयकर, डेब्ट, म्यूचुअल फंड सहित कई नियमों में हुआ बदलाव।
और छत्तीसगढ़ के 3 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।